नमस्कार साथियों, पुनः एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में न्याय के लिए आप सबसे सहयोग मांगा था, काफी हद तक लोगों ने इसमें सहयोग भी किया, जिसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि वास्तव में कोई भी घटना, परेशानी या समस्या किसी के साथ भी हो सकती है, किसी भी यूट्यूबर के साथ हो सकती है, किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ हो सकती है और किसी भी उत्तर प्रदेश के वासी के साथ हो सकती है। तो इसीलिए ही मैंने आपसे सहयोग मांगा था। जिन्होंने दिया उनका बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने वीडियो को देखा, कुछ ने लाइक किया, कुछ ने शेयर भी किया होगा। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर अफसरों का समाज के प्रति इतनी ज्यादा अनदेखी है कि वे समाज के किसी भी कार्य को करके राजी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जब उन लोगों से फीडबैक लेते हैं, वो सारा कुछ बहुत ही अच्छा, सुंदर, बढ़िया बताते हैं कि अच्छा काम हो रहा है। ये सही बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन वो बड़े स्तर पे विकास वाले कार्य हो रहे हैं। बड़े स्तर पे गुंडे माफियाओं को सजा देने के लिए कार्य हो रहे हैं, लेकिन आम जन की जो समस्या है वो कार्य नहीं हो रहा है, जिसका कहीं ना कहीं चुनाव पर भी असर पड़ा है। क्योंकि जो समस्या है उसका मैं खुद एक भुगत भोगी हूं। क्योंकि जो व्यक्ति प्रैक्टिकल देखता है, जिसके साथ बीतता है, उसी को ही उस चीज के बारे में जानकारी होती है। जिसकी उंगली कटेगी दर्द उसी को होएगा। अयोध्या वासियों ने घर टूटे, दुकानें टूटी, मकान टूटा, बेघर हुए, उनको दर्द हुआ। उन्होंने अपना दर्द वोट के माध्यम से सरकार को सुनाया, और वोट के माध्यम से भी इसलिए सुनाना पड़ा क्योंकि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सांसद या स्थानीय वहां के अधिकारी आम जन की समस्या को सुनने को तैयार नहीं, उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं। उनके लिए हमेशा दरवाजे बंद है। लेकिन वही जब अन्य कोई विपक्षी आता है या विरोधी आता है, उनके लिए तैयार होते हैं वो। यही कारण है जो कि वहां पर इनकी सीटों गिरावट रहा है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप सभी को कि मैं खुद इस चीज के भुगत भोगी रहा हूं, और मैंने ये भी कहा था कि मैं अपनी जो बात है, अपनी जो समस्या है, वो YouTube के माध्यम से आप सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स के पास रखूंगा, और आप सब मेरी थोड़ा सा उसकी सहायता करेंगे ताकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच सके। नहीं भी पहुंचेगी तभी कोई बात नहीं, मैं YouTube पे डालकर अपनी बात को या अपने मन में डाले वजन को, अपने बोझ को हल्का करूंगा। मेरे पास काफी हद तक डॉक्यूमेंट्स हैं, RTI, शिकायत पत्र, एप्लीकेशन, जिनको मैं धीरे धीरे करके YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अफसर, वहां के अधिकारीगण, यहां तक कि संगठनों के भी अधिकारी सरकार को और संगठनों को गुमराह कर रहे हैं। वो किसी भी व्यक्ति की समस्या को सुनने को तैयार नहीं होती है। सिर्फ एक डाटा, एक फर्जी डाटा तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पेश कर दिया जाता है। देखिए, इतनी हमने लोगों की समस्या हल कर दी, इतने इनके समाधान कर दिए, इनके इतने हमारे पास सुझाव है, इतना हल हुआ है, इतने हमारे पास पब्लिक आई है, जो कि काफी हद तक फेक है। आज भी उत्तर प्रदेश की जनता, वहां के रहने वाले लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं।
क्योंकि इसका भुगत भोगी मुझे होने के कारण मुझे इतना दर्द है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जितने भी अपना उत्तर प्रदेश में पोर्टल समस्याओं के लिए तैयार किए हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति किसी कोई भी समस्या आएगी, कोई परेशानी दिक्कत आएगी, वो अपनी शिकायत को पोर्टल पे दर्ज कराएंगे। पोर्टल पे दर्ज करा के 1 हफ्ते 15 दिन में उसका समाधान होएगा। जैसे आपने एक जन सुनवाई पोर्टल भी आपने चला रखी है। सिस्टम बढ़िया है, तरीका बढ़िया है, बहुत ही आसान है, बढ़िया है, लेकिन कारगर साबित नहीं है। कारगर साबित इसलिए नहीं है कि पोर्टल में डाली गई समस्या और अफसरों द्वारा उस पर डाला गया जो हल है, वो याचिकाकर्ता कि बिना अनुमति के डाला जाता है, बिना समस्या को हल करे डाला जाता है, बिना उनसे बातचीत करके डाला जाता है। सिर्फ ये दिखाने के लिए हमने समाज की इतनी समस्याएं हल कर दी और हमने इसको पोर्टल पे चढ़ा दिया, और वही एक डाटा आपको पेश कर दिया जाता है। जहां तक आपको भी लगता है कि वाकई उत्तर प्रदेश के अंदर काफी हद तक समस्याएं कम हो रही हैं, लोगों की परेशानियां हल हो रही है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। पोर्टल पे जितना भी निवारण डाला जाता है वो सब के सब झूठा, बिना सहमति के, बिना अनुमति के याचिकाकर्ता के होता है। समस्या यहीं पर है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप लोग समस्या को हल करने के लिए पोर्टल आप बनाते हो, वहां का स्थानीय अफसर उस पोर्टल से समस्या लेता है, उसको हल करता है, और हल करने के बाद उसको पोर्टल पे वापस चढ़ा देता है कि मैंने समस्या को हल कर दिया, 1 हफ्ते के अंदर कर दिया या 15 दिन के अंदर कर दिया, और अपने सीनियर अफसर को वो रिपोर्ट करता है, और आप उन्हीं सभी सीनियर अफसरों से एक डाटा इकट्ठा करते हैं कि आपके पास कितनी समस्या आई और कितना आपने हल किया, जो कि ये कहां तक उचित है कि वही अफसर फीडबैक देता है कि हमने इतनी समस्या आई थी, हमने इतना हल कर दिया। जनता से तो उत्तर प्रदेश निवासी से या वहां के स्थानीय लोगों से जिनकी समस्या थी, जो याचिका करते थे, उनसे तो बातचीत ही नहीं करी, उनसे तो पूछा नहीं जाता। यही कारण है कि वहां के लोगों के अंदर सरकार के प्रति बहुत ज्यादा निराशा है। मेरा एक माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है कि आप जो समस्याओं का जो डाटा आपके पास आता है, जिसका आप फीडबैक लेते हैं, उसका फीडबैक जनता से लिया जाए, ना कि अफसरों से लिया जाए। कोई भी अफसर वहां पर सुनवाई करने को तैयार ही नहीं है। थाने में चलो, थाने वाले डरा के धमका के भगा देते हैं। डीएम एसडीएम के पास चले जाओ, वहां तो भगा दिया जाता है, सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। एसडीएम ऑफिस का सीधा एक काम है कि कोई भी जमीन का विवाद आए, चाहे वो आपके पक्ष का हो, उसे सीधा कह देंगे न्यायालय भेज दो, न्यायालय जाओ। और थाने आपने, और थाने वाले भी यही करते हैं।
कोई महिला की सुनवाई नहीं, कोई वहां पुरुष की सुनवाई नहीं हो रही है। आपने अच्छा सिस्टम बनाया है, लेकिन कारगर नहीं हो रहा है। कारगर जब तक नहीं होगा, जब तक आप इसका खुद जनता से फीडबैक नहीं लेंगे फोन कॉल के माध्यम से। जिसकी समस्या हल होगी उसको आप फोन करिए, हफ्ते में एक बार करिए, महीने में एक बार करिए, 15 दिन में एक बार करिए, जब आप पे समय लगे तब आप करिए। आपने व्यवस्था अच्छी कर दी है, तहसील दिवस बना कर दिया आपने, थाना दिवस बना दिया आपने, तो लेकिन क्या वहां समस्या हल हो रही है? नहीं हो रही है। बुजुर्ग, गरीब, निसहाय व्यक्ति को वहां से दबकाकर धमकाकर भगा दिया जाता है। अभी भी वहां दबंगई ही चलती है थानों में। जो दबंग व्यक्ति होगा, जो संपन्न साधन संपन्न होगा, जो प्रभुत्व वाला होगा, उसी के पक्ष में ही फैसला जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप जो भी आपके पास जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से, थाना दिवस के माध्यम से, तहसील दिवस के माध्यम से या अन्य भी किसी भी संसाधन के माध्यम से जो डाटा इकट्ठे होते हैं, उसके अंदर जो फोन नंबर होते हैं, कितनों की समस्या आई और कितने हल हो गए, तो जिनकी समस्या हल हुई है, कृपया किसी तरीके से एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि आप सप्ताह में, 15 दिन, महीने में एक बार किसी भी अनजान को कॉल करके उनसे समस्या का हल पूछिए कि क्या उनकी समस्या हल हुई है। तब जाकर कुछ नहीं, काफी हद तक सुधार हो पाएगा। खैर, मैंने जैसे अभी ये बात बताई, क्योंकि इनका खुद मैं भुगत भोगी हूं, मैं धीरे धीरे करके अपना जो मेरा खुद का मैटर है, या मेरी जो खुद की घटना है, मैं आप सबके सामने रखूंगा। जैसा भी आप लोगों को, सब्सक्राइबर को, व्यूअर्स को लगे, आप उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके भी मुझे कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, और आगे इसको शेयर करके हो सकता है कोई मेरी समस्या का समाधान हल हो जाए। ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, समस्या तो बहुतों की है, लेकिन उठाने वाला कोई कोई होता है। मुझे लगा कि जब सारे रास्ते बंद हो गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो मेरा अपना YouTube चैनल, सोशल मीडिया ही मेरी सहायता करेगा। सहायता करता है तो भी ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है, कम से कम अपनी बात तो मैं खुले मन से रख पा रहा हूं। खुले मन से या बातचीत किसी ने सुनवाई करी ही नहीं अभी तक, ना डीएम, ना एसडीएम, ना थाना अध्यक्ष, ना एसपी, कहीं भी शिकायत पत्र देने के बावजूद भी कोई किसी पर भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो मैं धीरे धीरे अपनी सारी बात, घटना YouTube के माध्यम से रखूंगा और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इसमें अपलोड करूंगा। आप सभी ने इसमें मेरा साथ देना है। धन्यवाद। जय श्री राम। शाबाश।